ओम शांति। आज के इस अनुभव मोती के सत्र में आप सभी का स्वागत है। बहुत सुंदर अनुभव सुन रहे हैं। तो आज हमारे पास जो अनुभव सुनाने के लिए पहुंचे हैं वो है आदरणीय सुरेश जोशी भाई जी। आप सभी इनको जानते हैं क्योंकि बाबा के घर के पक्के निश्चय बुद्धि सुबह के क्लास के रेगुलर और पंक्चुअल स्टूडेंट हैं। तो भाई जी की बहुत सारे विशेषता है। जैसे हम गीत सुन रहे थे कि आप बाबा सदा साथ है, तो अब हमें और क्या चाहिए। तो भाई जी को देख के सच में कोई भी ये बोल सकता है कि वो जो संतुष्टि है कि पाना था सो पा लिया, अब कुछ बाकी न रहा, ये आपके जीवन को देख के पता चलता है। क्योंकि लौकिक में तो आप मेरिटोर में बहुत बड़े पोस्ट में मैनेजर है और वैसे तो संपन्न घर से थे, ब्राह्मण फैमिली लौकिक में, और बहुत संपन्नता थी घर में। फिर भी बाबा को पहचाना, निश्चय बुद्धि बंद करके बाबा के ऊपर विश्वास रखा और इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़े। और बहुत अच्छी तरह से मतलब जिस दिन से जैसे बाबा का ज्ञान, धारणाएँ पता चली तो मूलभूत धारणाओं को स्वीकार किया और आगे बढ़ते गए। आपके द्वारा बहुत सुंदर-सुंदर सेवाएँ भी होती रहती है कॉर्पोरेट्स में, कंपनीज़ में। आप बहनों के सेशंस रखते रहते हैं ताकि सबको बाबा का परिचय मिले। साथ ही में आपकी विशेष रुचि जो है वो है मुरली में रेगुलर सुबह के क्लास में आना, वो आपको बहुत पसंद है। और साथ ही में दूसरी विशेष रुचि आपकी है योग। आपकी योग में बहुत विशेष रुचि है और अमृत वेला जो है उसके ऊपर आपका बहुत अटेंशन रहता है। 2 ढाई बजे से आप अमृत वेले उठ जाते हैं और उसके लिए जो दिनचर्या पक्का कराना होता है, रात को बहुत जल्दी सो जाना, तो आप मैनेजर होते हुए भी रात को 8 साढ़े 8 के बाद अपना सारा लौकिक कारोबार बंद कर देते हैं और अमृत वेले के लिए उठते हैं सुबह के लिए। तो ये जो दिनचर्या सेट करना है, ये कोई सीखना है तो फिर आपसे सीखे। इतनी सुंदर है आपकी रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठ करके अमृत वेले का रस प्राप्त करना, ये बहुत सुंदर विशेषता है। साथ ही में सेंटर में कुछ भी चाहिए या कभी भी उनको भनक भी लग जाए कि ये सेंटर में बहनों को रिक्वायरमेंट है, तो बोलना भी नहीं पड़ता, आप तुरंत वो हाज़िर कर देते हैं। कई सालों तक आपने दीदी के साथ सब्ज़ी सेंटर की बहुत सारी सब्ज़ी खरीदने की सेवा की है और साथ ही में टोली बनाने के लिए पुराने सेंटर में आप बहुत सुबह जल्दी हर गुरुवार 6 साढ़े 6 बजे ही पहुँच जाते थे, क्योंकि पुराने सेंटर में टोली बना कर के मुरली के लिए वो टोली सारी ट्रांसपोर्ट करनी पड़ती थी। तो उसमें आपका विशेष सहयोग रहता था। इस तरह से बहुत विशेषता संपन्न, कभी भी बहनें कुछ भी कहे, कभी डाँट भी दे, तो भी आप बहुत निरहंकारी होकर के उसे सुनते हैं, परिवर्तन करते हैं और बहनों के ऊपर विशेष बहुत ये कहे कि श्रद्धा है, भावना है, रिस्पेक्ट है। बाबा के घर के प्रति भी बहुत रिस्पेक्ट है। और साथ ही में आप बहुत सारे सेंटर्स में वैसे सेवाएँ करते हैं, लेकिन जैसे रेगुलर स्टूडेंट जो है वो हमारे चिंचवड सेंटर के बाबा के नूरे रतन हैं। तो आइए अब इनसे सुनते हैं कि कैसे इन्हें बाबा मिला, किस मोमेंट में निश्चय हुआ और साथ ही में कौन से ऐसे ज्ञान बिंदु है जो बहुत पसंद आए। अलौकिक जन्म में, जन्म से लेकर के लास्ट तक अभी तक कौन सी ऐसी धारणाएँ हैं, सूक्ष्म धारणाएँ, स्थूल तो हम सारी धारणाएँ तो हर ब्राह्मण आत्मा करती है, करने की कोशिश करती है। लेकिन ऐसी कौन-सी सूक्ष्म धारणाएँ हैं जिसके ऊपर आपका विशेष अटेंशन रहता है? तो आइए इनसे सुनते हैं एक नया अनुभव। बहुत सुंदर आपका अनुभव है, तो आप ज़रूर सभी के साथ शेयर करना जी। आदरणीय जोशी भाई जी। ओम शांति। बहुत दिनों के बाद साथ में हैं, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये परिवार ही है जो बाबा के बच्चों को आगे बढ़ाता है। यदि इस गुह्य रहस्य को हम समझ जाते हैं तो जिंदगी एक
नए रास्ते में जाना शुरू हो जाते हैं। इंट्रोडक्शन तो सारा दीदी दे चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बहुत ज़्यादा बोल दी है ना। वो हमारा कुछ नहीं है उसमें, सारा जो भी है देने वाला कौन है और प्रशंसा किसकी होती है, सिर नीचे हो जाता है। तो अपना अपना तो कुछ था ही नहीं, हम तो ऐसे ही भटक रहे थे। 2002 में पहली बार जब हमने जॉब स्टार्ट किया था, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद 2-3 साल जो है हमने सिविल सर्विस के लिए गला दिए, दीदी की वर्डिंग रहती है गलाना। उसके बाद फिर एमबीए किया, अच्छे कॉलेज से एमबीए किया, एमटी गाजियाबाद से कैट पास करके जॉब स्टार्ट की। तो सप्लाई चेन डिपार्टमेंट में थे, वहाँ पे एक भाई आया करते थे, ड्राइवर थे, वो हमारे लोकल डिस्ट्रीब्यूशन का काम देखते थे और रोज आके बोलते थे ओम शांति शिव बाबा। हमें अजीब सा लगता था ये क्या बोलता है भाई, लेकिन वो रिस्पेक्ट करते थे। एक दिन उन्होंने बोला नोएडा की बात है, आपको कल मॉर्निंग में वहाँ पे कुछ प्रोग्राम, आप हमारे साथ चलो। रिस्पेक्ट करना ये बचपन से जैसे संस्कार में माँ बाप ने डाला हुआ था, कि जैसे बाबा यहाँ पे बोलते हैं कुल कलंकित नहीं होना है, ऐसे ही बचपन से हमें सिखाया गया था ब्राह्मण का परिवार में होने से कि कुल कलंकित नहीं होना, यही वर्ड मम्मी पापा बोलते थे। तो बहुत मर्यादाओं को ध्यान में रखते थे। तो चलो ठीक है, भाई साहब बोल रहे हैं तो मॉर्निंग में चले गए उनके साथ में। सेंटर में गए, वहाँ पे 8 बजे से प्रोग्राम था, 6:30 को उन लोगों ने मुरली स्टार्ट किया। तब तो पता नहीं था मुरली ये सब कुछ क्या होता है। बहुत बड़ा सेंटर था, जैसे हमारा वो स्कूल का था ना, इसका डबल था, बड़ा स्टेज था। मुरली स्टार्ट की, अब मेरा दम घुटने लगा उधर। मैंने कहा मैं कहाँ आ गया हूँ। मुरली जैसी कंप्लीट हुई, वहाँ पे वो इंट्रोडक्शन करने लग गया, ये भाई हैं, ये है, वो है। वहाँ पे कुछ नाश्ता का प्रोविजन किया था, तो नाश्ता दे रहे थे। मैं उसको जैसे थोड़ा सा उसके यहाँ पे क्या, मैंने कहा बाहर आ, मेरे को ले चल यहाँ से, नाश्ता जो है तो पकड़ के रख, मेरे को यहाँ से ले चल। बाहर आए, उसको बोला आपको कुछ यदि रेट बढ़ाने हैं आपके फ्रेट के, कुछ है तो मेरे को बता दो, लेकिन आप ऐसी जगह पे मुझे अगली बार मत लेके आना। ऐसे हाथ जोड़ा उसको, कभी मत लेके आना। उस टाइम का जीवन नास्तिकता का यदि सर्वोच्च अवस्था देखनी हो तो मेरे को एग्जाम्पल ले सकते थे। ग्रामीण परिवार में होने के बाद, और वो जोशी गांव था, 500 फैमिली रहते थे। कोई भी परिवार ऐसा नहीं होता था जहाँ पे सुबह और शाम पूजा ना होती हो, शंखनाद ना होता हो। इतना सब कुछ होने के बाद हम बहुत नास्तिक, नास्तिक की जो सर्वोच्च परिभाषा यदि देखनी हो तो मेरे पे देख सकते थे आप। उस टाइम का जीवन चल रहा था, अग्रेसिव थे लाइफ के बारे में, बहुत अग्रेसिव, बहुत जल्दी आगे मूव होना है। तो उसके बाद चलते रहा लाइफ, भूल गए कहाँ गए थे, क्या गए थे। फिर पूना आना हुआ, मेरा एक फ्रेंड बंगाली था, वो मुझे पूना लेके आया, तो कमिंस में हम जॉब करने लग गए एज ए डिप्टी मैनेजर। मेरे को यहाँ पे कमिंस में, फ्लीट गार्ड में, आप जानते होंगे। तो वहाँ पे आए, वहाँ पर भी 1-2 साल में मेरे को 2 प्रमोशन मिल गए, मैं सीनियर मैनेजर वहाँ पे बन गया था। फिर भी जो मेरा फ्रेंड लेके आया था, मुझे लगता था ये भाई कुछ गड़बड़ कर रहा है, काम मैं कर रहा हूँ, क्रेडिट ये लेके जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। ये मेरी सोच थी, ऐसा तो था नहीं, ये तो पीछे पता चला। तो ऐसे ही अकेले था उस टाइम पे मैं यहाँ पे पूना में, शाम का टाइम था, 10 बजे का टाइम था। तो अचानक आस्था चैनल लग गया, अचानक है, ऐसा कुछ जानते नहीं थे। तो अब उस टाइम पे कर्णप्रिया, आप लोग जानते हो, उनके सेशन देखे होंगे, और शिवानी दीदी जी, जैसे ही खुला मेरा क्वेश्चन आ गया। वो दीदी को पूछते हैं कर्णप्रिया उनसे, सिस्टर आप बोलती एज इट इज है, ये प्रिंट हो गया, जैसे आप बोलते हैं कोई आपके लिए गलत कर रहा है, आप उसके लिए अच्छा सोचो।
हैं, कोई ऐसी वर्डिंग थी, आपके पीछे कोई छुरा भूक रहा है और आप बोलते हैं उनके लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, ये कैसे पॉसिबल है? तब दीदी ने, जैसे ये क्वेश्चन आया तो मैं हिल गया। मैंने कहा ये तो मेरे लाइफ के क्वेश्चन है, मैं काम कर रहा हूँ और क्रेडिट कोई मेरा भाई लेके जा रहा, दूसरा फ्रेंड था। बाबा की मुरली निकाली, व्हाइट पेज, वो जैसे प्रिंट हो गया, एक छाप आ गई ना, अविनाशी जैसे होता है। तो दीदी बोले, बाबा बोलते हैं, शायद वो कलेक्शन था अव्यक्त वाणियों का। आजकल तो एक मुरली का एक सेंटेंस याद नहीं होता, ये इतना बड़ा सेंटेंस याद हो गया उसी टाइम पे, प्रिंट जैसा, कि बाबा बोलते हैं यदि कोई आपके रास्ते में पत्थर बन गया है तो आप पानी बन जाओ। पानी की विशेषता होती है वो अगल बगल से निकल जाता है और उसके ऊपर से भी निकल जाता है, अपना रास्ता निकाल लेता है, और रास्ता ही नहीं निकालता है, कुछ टाइम के बाद वो उस पत्थर को स्मूथ कर देता है, कुछ टाइम के बाद वो पत्थर पत्थर नहीं रहता है। यहाँ पे ये सेंटेंस चल रहे हैं और इंटरनली वो पीछे पता चला। इंटरनली बाबा कर्मों की गुह्य गति प्रिंट कर रहे थे अंदर से, जैसे, ठीक है। फिर दूसरा बाबा ने, दीदी बोले, बाबा कहते हैं अगरबत्ती आप उसको किसी भी गंदी जगह पे उसको जला दो, जहाँ पे डस्ट है, बहुत गंदगी है, लेकिन अगरबत्ती की विशेषता है उसके अंदर में जितना सुगंध भरा है ना, उसमें परफ्यूम जो भी बोले, वो वहां पे उस सुगंध को देती है, और वो कभी ये नहीं बोलती कि यहाँ पे गंदगी है, मैं अपनी सुगंध को कैसे फैलाऊं। फिर क्वेश्चन किया उसमें बाबा ने कि अगरबत्ती रचना है या रचयिता है? आपकी रचना में इतनी शक्ति है तो आप रचयिता है तो उसमें कितनी शक्ति होनी चाहिए। ये महावाक्य, जैसे कि हम बोलते हैं ना, ब्रह्मा बाबा की जीवन पलटने की कहानी, ऐसी हर एक बीके की कुछ न कुछ कहानी है जीवन पलटने की। ये 10:40 की बात है, एकदम जैसे हिल गया। नीचे नंबर आए थे कि ज्यादा संपर्क करना है, इधर संपर्क करो, जबकि हमें ऐसे संस्कार दिए थे 8:30 के बाद आपको किसी के घर में फोन नहीं करना है, ये माँ बाप ने बचपन से दिए थे, ऐसे नहीं करना है, एक्सट्रीमली अर्जेंट हो तब करना। लेकिन कौन उस टाइम पे जानता, जैसे बाबा ने कमांड संभाल ली है, एकदम फोन डायल किया, दिल्ली में लगा, वारसी में। उस भाई ने बोला कहाँ से बोल रहे हैं, हमने बोला पूना से बोल रहे हैं। तो उन्होंने प्रेमा दीदी का, दीदी आप जानते होंगे, कोथरूड की प्रेमा दीदी, तो शायद उसी टाइम वो दुबई से, कुछ दुबई में रहते थे, वो दुबई के भी कोऑर्डिनेटर रहे हैं। रात में उनको फोन कर दिया लेडीज को, और इतनी बेचैनी, जो बोलते हैं ना बेचैन हो जाना, किसी को सांस बंद हो जाए तो कैसा होता है, उस लेवल की बेचैनी होने लगी। तो उनको फोन किया, उन्होंने बोला भैया, ऐसे ही बोला बहुत प्यार से, भैया अभी एक तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा मैं हड़पसर में रहता हूँ। तो आप एक काम कर लेना, कल मॉर्निंग में आप जाके वहां पे चिंगले भाई है उनका, उनसे आप मिल लीजिएगा, हड़पसर के वो नजदीक में है। मैंने कहा आप नंबर दे देंगे प्लीज, आप कल सुबह ले सकते हैं क्या? मैंने कहा, ऐसे ही बोला, मैडम बोला, उस टाइम में दीदी ये सब तो जानते नहीं थे। मैंने कहा मैडम प्लीज आप अभी दे देंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो उन्होंने जो है प्यार से बोला तो दे दिया नंबर। बेचैनी थी, चिंगले भाई को भी फोन लगा दिया, वो थोड़ा सा टफ टाइप के आदमी थे। बोला भाई साहब ये टाइम नहीं है फोन करने का, सीधे बोला हमने। मैंने कहा क्या करूं, आप कहाँ पे है आपका, आप कल फोन करो मॉर्निंग में, करीब हमारा ऑफिस जल्दी हुआ करता था, ऑफिस से जाने के बाद 8:30 को फोन किया, उन्होंने पिक किया, बोला आज तो गुरुवार था, आज आप मत आइए, आप कल आना। मैंने कहा आप सेंटर का एड्रेस तो दे दो। हाँ ये एड्रेस है आकाशवाणी का, यहाँ पे एड्रेस है, ठीक है। 5:30 को जैसे ही ऑफिस बंद हुआ, बेचैनी थी बहुत ज्यादा, तो जाने जैसी लग रही थी, ऐसा नहीं था कि भगवान को ढूंढ रहे थे, ये तो कभी हमारे संकल्प में ही नहीं था।
भगवान वाला कॉन्सेप्ट हमारे जीवन में था ही नहीं, ठीक है। सिर्फ कर्म अच्छे करने हैं, सबका रिस्पेक्ट करना, ये सिखाया था, यही कर्म से आगे बढ़ना है। लेकिन वो जो स्नेह बाबा दे रहा था अंदर से, तो काम वो कर रहा था ना, सुप्रीम शक्ति काम कर रही थी। तो जैसे ही हम आ गए सेंटर में, एक तो ये वाला टर्निंग पॉइंट था जब ये 2 महावाक्य आए। जब सेंटर में पहुंचा, वो सीन देख के अभी भी मेरे जो है रुतबे खड़े होते हैं। जैसे ही अंदर पहुंचा, बहन आई और जिस प्यार से उस बहन ने बात किया, ऐसा पाइए, क्रांति बहन है, दीदी जानते होंगे, थोड़ा सा बोलती भी वो सॉफ्टली हैं, ऐसा पाइए। मैंने कहा अनजान आदमी को ऐसे कैसे लेडीज बुला सकती हैं, आइए। ऐसे ही सोफा था, बैठो बैठो बैठो, हैं बैठा। बैठते हुए पानी का गिलास लेके आए, यहाँ पे वो वेलकम कर रहे और यहाँ पे आंखें भर रही हैं प्यार से। प्यार वो नहीं कर रहे थे, बाबा प्यार कर रहा था उस टाइम भी, है। पानी दिया, फिर जल्दी से वो टोली लेके आए। जैसे वेलकम कर रहे थे, ऐसा लग रहा था न मालूम मैं कहाँ हूँ, ऐसे कैसे ये हो सकता है, हैं। टोली दिया, टोली लेके मैं बाहर आया, आंखों से आंसू भी निकल गए, प्यार के आंसू हैं, बहुत प्यार के आंसू। आ गया मैं घर। उनने बोला आज तो जो है ना क्लास चल रहा है, यहाँ पे गुरुवार है, आप कल आ जाना। हमने कहा ठीक है, ठीक है मैडम कल आ जाएंगे। दीदी सिस्टर ऐसे कुछ नहीं, ठीक है मैडम कल सुबह आ जाएंगे। कल सुबह नहीं, कल शाम को आएंगे, ठीक है आप आ जाओ। अब बाबा इंटरनली काम कर रहे थे, ठीक है, वो हमें नहीं पता था कुछ उस टाइम पे। नेक्स्ट डे गए सेंटर में, मैं अपना एक सबॉर्डिनेट को भी लेके गया, क्वालिटी इंजीनियर था। मैंने कहा तू भी चला, मेरे को शर्म आता है जहाँ पे लेडीज रहते हैं अकेले, चल दे मेरे साथ, तू खाली बैठे रहना। वो आया तो उस बहन ने हमें बाबा के रूम पे लेके गए, नीचे बैठाया, बाबा का ट्रांसलाइट जैसे हमारा है ये ट्रांसलाइट पे ऐसे बैठाया। पहले दिन का कोर्स आत्मा का उन्होंने किया। पहले दिन मैं बहुत शांति से सुना, नेक्स्ट चला गया। नेक्स्ट डे रात में ही मैं 4 बजे उठ गया, कभी उठता नहीं था। जैसे ही उठा, वो बालकनी में गया, ऐसी चेयर लगी थी, जैसे ही मैं बैठा, ब्रह्मा बाबा क्या प्यार करते हैं, बोलते ना कौन इतना प्यार करेगा। बाबा जो है सामने में खड़े हो गए, संपूर्ण बाबा हैं, आंखें खुली हैं, बाबा को देख रहे हैं। तो क्या हुआ उसके बाद, बाबा जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं ना, बोर्ड लगाते हैं, बाबा जो है ब्लैक बोर्ड ऐसे बोर्ड लगाने लगा। बाबा चौक उठाता है, ये कोई ड्रीम सपना नहीं, आंखें सामने में देख रही है। बाबा लिखते हैं, बच्चे आज के बाद तेरा सब मैं हूं, आज के बाद तेरा सब मैं हूं, तेरा टीचर, तेरा माँ पिता सब मैं हूं। समझ में नहीं आया उस टाइम पे, तो इतना कहने के बाद बाबा चले गए। मैं देखने लगा ये क्या हो गया, प्यार जैसे प्यार, मतलब एक अजीब का प्यार। दूसरे दिन मैं सेंटर में गया तो दीदी ने वैसे ही स्टार्ट किया सेकंड लेसन। वो जैसे ही सेकंड लेसन स्टार्ट करती थी, वो सारा लेसन जो है जैसे अंदर रिपीट हो जाता था। वो नहीं पता, मैं उनको बताने लगता, वो उनको डाउट हो गया। दीदी बोलते भैया आप कहीं से कोर्स करके आए हुए हैं। मैंने कहा दीदी मैं कहीं नहीं करके आया हूँ, फिर आपको ये सब कुछ क्यों, कैसे? अब बाबा काम कर रहे थे। देखो जिस बाबा जब प्यार करता है ना, वो प्यार की कोई परिभाषा नहीं है, उनको व्यक्त नहीं कर सकते। बहुत, या तो इस पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे तभी वो इतना प्यार कर सकता है, नहीं तो कोई नहीं कर सकता इतना प्यार, कोई नहीं कर सकता। तो दीदी बोलने लगी नहीं आप कैसे ऐसे आए हैं। फिर मेरे को पेश की भी लग गई, चिंगले भाई के पास ले गए, ये भाई साहब
कहीं कोर्स करके आए हैं, इनको सब पता, ये बता रहे हैं और जो है इनको सब एज इट इज बता रहे हैं। चिंगले भाई को मैंने बोला मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं नहीं करके आया, पता नहीं कि कैसे मेरे को हो रहा है। ठीक है, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं कोई बात नहीं चलो। थर्ड डे को भी जो है आए, थर्ड डे को तो परमात्मा का लेसन था, है थर्ड डे का, तो थोड़ा सा बेचैनी जैसे होने लगी। मैं भी बोलने लगा उनको, मैं उस बहन को बोला ये जो मेरे साथ इंजीनियर था, मैंने कहा इनका करो, आप बोल ही रहे हो, मैं आप करके आए हो तो मैं थोड़ी देर बाबा के हॉल में चले जाता हूँ, जहाँ पे मुरली चलती थी हॉल पे। मैं अकेले था, बाबा का ऐसे ही जैसे ये लगा हुआ है ऐसे ही था सामने, में दूर था, इतना डिस्टेंस होगा, ऐसे ही बैठ गया। योग का किसको वर्डिंग पता उस टाइम में, मेडिटेशन का किसको पता। ब्रह्मा बाबा सामने में, ऐसे लगने लगा बाबा के आंखों से लाल प्रकाश थोड़ा थोड़ा करके निकलने लगा। ऐसे आते आते जो है वो मेरे सामने आने लगा, मैं डर गया, मैं चिल्ला गया बहुत जोर से, ऊपर की सांस ऊपर नीचे होने लगी। चिंगले भाई, मैं दौड़ के जाऊँ, आ गई बहना, आ गई वहां पे काफी बहना थी, क्या हो गया, मैंने कहा ऐसे 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 हुआ, डर लगा। वो चिंगले भाई बन गए, जैसे वो समझा थोड़ा कुछ ना कुछ बाबा ने किया है करके। ठीक है, एक अच्छा सा अनुभव। उसके बाद तो कोर्स तो किया उन्होंने, फिर ठीक है 7 दिन का कोर्स हो गया है। बाबा इंटरनली प्यार कर रहे थे और ऐसा लगने लगा जैसे मतलब हर चीज का प्यार बाबा जो है लुटा रहे हैं। ठीक है, अब देखो बाबा के उसके बाद के जो करिश्मे होने लगे, ये तो जॉब का तो था ही था, ऐसे कि भाई गड़बड़ कर रहा है, क्रेडिट लेके जा रहा है। तो बैठे थे एक दिन ऐसे शाम के टाइम में, पता नहीं पहले दिन साईं बाबा ने कुछ वरदान दे दिया था, योगी भाव का कुछ वरदान ऐसा देता, क्योंकि हमने कभी पुरुषार्थ नहीं किया और डे 1 से ही 7 डेज का कोर्स ही भी नहीं हुआ था, हम 4 बजे उठने लग गए थे। याद आती थी उसकी, सताने जैसी याद होती थी, मतलब कोई आ रहा है, जैसे कोई कपल्स मिलते हैं ना, ऐसे बस कशिश होती थी। फिर तो धीमे धीमे ऐसे लगने लगा प्रीतम या आ रहे हैं, मेरे प्रीतम आ रहे हैं, उनसे मिलना है ना, ऐसी कशिश होने लगती थी। तो एक बार ऐसे ही बैठे थे शाम के टाइम में, तो पहला फिर दृश्य होने लगा जब बाबा जॉब के बारे में कुछ ऐसे था, एकदम बाबा सामने में दिखने लगे। वो दिखते थे, सामने में दिखने लगे, आंखें खुली, बाबा है नहीं, और यहाँ से एक घंटी बजते, मेरा फ्रेंड था साउथ इंडियन, बोला, वो उसको हिंदी नहीं आती थी, बोला सुरेश आई हैव गिवन योर नंबर, टुमारो यू विल गेट ए कॉल फ्रॉम वन गाय, द गाय इज लुकिंग फॉर सप्लाई चेन, कोई बंदा सप्लाई चेन का हेड को ढूंढ रहा है नए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कॉल करेंगे। आंसू निकलने लगते थे, ये बाबा सामने में आता है, ये और क्यों इतना करता है, और यहाँ से जो है ऐसे होने लगता है। हो गया, सिलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, ऑफर लेटर नहीं आया था, यहाँ पे रेजिग्नेशन दे दिया था। जिसको मैं फॉलोअप कर रहा था ऑफर लेटर के लिए, वो गुस्से में आ गया, सरदार जी थे, आप मुझे कॉल मत करो, डोंट कॉल मी एवरीडे, फॉरगेट इट, ऐसे ही बोला मेरे को, यदि नहीं मिला तो फॉरगेट इट, डू नॉट ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे रेजिग्नेशन दे दिया था। मैं केबिन था, मैं अपने केबिन में बैठा था, दैट इज द की पॉइंट्स। जब मैं ऐसे ही मैंने सिर टेबल पे रखा, आदमी उदास हो जाता तो क्या करता है, सिर ऐसे ही रख लेता है टेबल पे। जैसे ही यहाँ पे सिर टेबल पे रखा, ऐसे लगा कोई हाथ ऐसे कर रहा है सिर पे, ऐसे उठा, बाबा सामने में देखते हैं, जो पहले दिन देखे थे बाबा, ऐसे ही बाबा सामने में आ जाते हैं। जैसे ही बाबा सामने में आते हैं, यहाँ पे बेल बजने लगती है। एचआर का बंदा फोन करता है, सुब्रमण्यम, दिस इज सुब्रमण्यम, मिस्टर जोशी, आई हैव गिवन यू योर ऑफर लेटर, यू प्लीज एक्सेप्ट इट एंड सेंड मी द एक्नॉलेजमेंट, वी हैव ए ग्लोबल मीटिंग एंड यू वांट टू गिव योर कंफर्मेशन टू देम। फिर तो ऐसे लगने लगा, मतलब कौन कैसा प्यार करता है बाबा, कैसे प्यार करते हैं, ठीक है, कैसे मदद करते हैं। फिर तो ऐसा पार्ट हो गया कि साथी मिल गया है। फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा अनुभव होने लगा, एक बार भगवान से प्यार हो गया कि किसी दूसरे से प्यार नहीं हो सकता। रिस्पेक्ट हर एक से बढ़ जाएगी, स्नेह हर एक से होगा,
लेकिन प्यार सिर्फ इस बाबा से एक से ही हो सकता है। भगवान की इतनी डेफिनेशन नहीं, हम माता पिता के रूप में वो हमें प्यार करता रहा, साजन के रूप में प्यार करता रहा। हम ऐसे बोलते थे, साजन भी नहीं बोलते थे, हमारे प्रीतम से मिलना है, ऐसी कैसेस होती थी। यूएस जाने के लिए वीजा, दैट इज मेरा वीजा कैंसिल हो गया। वीजा जैसे ही कैंसिल हुआ, बोलते हैं यूएस के वीजा के लिए एक बार कैंसिल हो गया, आप 6 महीने तक अप्लाई नहीं कर सकते, यदि अप्लाई भी करोगे तो वो ग्रांट नहीं करेंगे आपको। अब मैं बहुत दुखी हो गया। जैसे ही मैं दुखी होता था, वो बाबा जैसे सामने में आ जाता था। तो बाबा मैं हो गया, मैंने फिर एचआर ने बोल दिया कि इसका जो है ये कैंसिल हो गया, यू कैन नॉट ज्वाइन दिस ट्रेनिंग। मैं अपने फ्रेंड को बुलाया, मैंने कहा किसी भी तरह का दूसरी बार एक अपॉइंटमेंट ले ले। पहले दिन हम बाबा को भूल गए थे, जब वीजा के इंटरव्यू के लिए गए बाबा को भूल गए थे, अपने नशे में थे। तो वहां फिर दूसरी बार जब अपॉइंटमेंट मिला, मुंबई में मॉर्निंग का टाइम था, कि मॉर्निंग 9 बजे से इंटरव्यू था। 3 बजे उस दिन नींद खुल गई। तब तक हमें कुछ पता नहीं क्या मेडिटेशन होता है, क्या सकाश होता है। ऐसे उठा के बाबा ने, ऐसे लगता था कि जहाँ पे इंटरव्यू होना है बाबा वाइब्रेशंस भेज रहा है, तैयार कर रहा है कुछ चीजें। जैसे इंटर के 7 बजे, हम इंटर के 8 साढ़े 8 बजे हमारा नंबर आया, कुछ नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा। 2-3 ये फनी वर्ड्स कुछ उसने पूछे और बोला कि योर वीजा इज ग्रांटेड फॉर अनदर 15 years, मल्टी सिटी। तो अच्छा हो गया। मैंने आचार्य को बोला, आपने, वो बोलता है इट्स इम्पॉसिबल सुरेश, यू विल नॉट गेट वीजा इफ दे हैव कैंसिल्ड वंस, राइट, यू विल गेट आफ्टर 6 months। मैंने कहा ग्रांटेड, यू नीड टू सेंड मी द स्कैन कॉपी। वो पासपोर्ट रख लेते हैं ना, मैंने कहा उन्होंने रख लिया, आई विल गेट आफ्टर 3 or 4 days। बोले, मैंने कहा आप यू जस्ट इन्फॉर्म टू ग्लोबल टीम, आई विल बी जॉइनिंग दैट वन। बोला नहीं, once you will provide me this scan copy, then I will inform you. I will not give any wrong information। उनको अचंभा होने लगा। तो बाबा जब ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ते गए, बाबा हर सेकंड जैसे मदद करने के लिए रेडी है, ठीक है। फिर मूल्य क्लासेस चलने लगी, ये सब कुछ आने लगे। फिर उसके बाद हम हड़पसर से इधर आना था हमें, तब वहां पे रिस्पेक्ट करते थे। पता नहीं बाबा के, जैसे बाबा ने हमें रिस्पेक्ट किया, ऐसे ही बाबा के हर घर से रिस्पेक्ट मिला। उन्होंने बोला आप एक काम करना, आप चले जाओ उधर। मैं 6 महीने रहा यूएस में। उसके बाद जब आया तो ने बोला आप इधर, मैं शिफ्ट हो रहा था गंगा मीडोज में। वो भाई और बहन बोले वहाँ के, आप चले जाओ, 1 महीने के बाद हम उधर आएंगे, हम आपको सेंटर में लेके जाएंगे। ये कौन से दीदी हैं इधर पे, शीतल दीदी, क्वार्टर गेट से थे ना, हम उनके साथ लेके जाएंगे। हमने सोचा नहीं, ये मेरे को पहले से था, एक बहुत डीप रियलाइजेशन है, अपने पर्सनल काम के लिए बाबा के बच्चों को यूज नहीं करना है, विशेषकर निमित्त बहन को कहीं पर भी यूज नहीं करना है, चाहे वो भोजन से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी चीज में। अंदर से एक धारणा जैसे नहीं बोलना, वो वहां से आएंगे मुझे लेके जाएंगे ना। तो अचानक एक दिन मैं ढूंढ रहे थे, तो ऊपर दिखा हमें अपना सेंटर, पालना होती है ना, जहाँ पालना होता है बच्चे को। तो वहां पे जब हम पहुंचे, देखा ऊपर, हम चले गए ऊपर चले गए, दीदी हमें। और दूसरी बात, दीदी को जैसे ही मैंने देखा, आज तक भी अंदर की भावना, मैं विद्या बहन से शेयर करता था, 1-2 बार दीदी को भी बोला होगा, और बहनों के साथ बहन का नाता, दीदी का नाता रहा, पता नहीं दीदी के सामने क्या रहा, जैसे माँ की भाषा आने लगी। आज तक भी अंदर की फीलिंग, दीदी बोलते हैं लेकिन माँ जैसा मुझे फील होने लगा। जैसे ही अंदर गए, दीदी मुझे बोले कि भाई कितना %, बहुत प्यार से, बाबा में कितना % विश्वास है। हमने बोला 100% विश्वास है दीदी। ऐसा कह के उनने हमें टोली वोली खिलाया। मैंने कहा दीदी ने ऐसा क्यों पूछा, 100% नहीं, मतलब कितना % है। मैंने कहा विश्वास तो विश्वास है, या तो है या नहीं है, ये % कहाँ से होता है। लेकिन उसके बाद मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि नए बच्चों के लिए भी
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे बहुत ज़्यादा संस्कार ये दीदी की दृष्टि से, काम तो बाबा ने किया होगा आई एम श्योर, लेकिन दीदी की दृष्टि से हमारे बहुत संस्कार परमानेंट चेंज हुए। पता नहीं क्या ऐसा वरदान बाबा का है, क्या है, हमें किसी भी धारणा के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी। प्योरिटी की धारणा हमें डे 1 से होने लगी, क्योंकि एक तो यहाँ पे थे नहीं, ये 3 महीने के बाद इधर आए, और फिर एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा, यदि आदमी गलत कर्म करके सोएगा वो मॉर्निंग में इस प्रीतम को नहीं मिल सकता है, नहीं मिल सकता है कभी भी। ऑटोमेटिकली वो धारणा उजागर होगी और प्यार बढ़ गया। अब मेरे को घर में बोलते थे कि आप क्यों कर रहे हो ऐसा, यंग एज था ना, मैं 33-34 का हूँ, ये 27-28 की थी, 2-3 ही साल हुए थे शादी किए हुए। वहाँ पे घर पे हमें बुलाया, इसके घर में सब अच्छे अच्छे फैमिली, और इसका कोई रिलेटिव भी हैं, वो हाई कोर्ट में जज थे, 2 वकील थे, नेता लोग हैं, गुंडे भी, सारे कॉम्बिनेशन है फैमिली का रेनू के घर में। हमें बैठा के बुलाया, ये क्या चल रहा है आपका। बाबा ने बहुत हमारे ऊपर कृपा की। जब भी कोई कुछ बोलता था, जैसे बाबा बोलते हैं ना मुरली में, मुरहरा क्या बोलते हैं, मुरहरा डाल दो, ऐसे मुरहरा कोई डाल देता था, ऐसा भाव पीछे पता चलता है ना, ये सारी चीजें। चुप हो जाते थे, वो सब बोले नहीं चलेगा ऐसे, नहीं होगा ऐसे, मतलब जो कुछ बोलना था, मैं ज्यादा उस स्टोरी में नहीं जाऊंगा। चुपचाप हो जाते थे। आप चुप को, पत्थर को कितना पीटेंगे, कितना पीटेंगे, कुछ नहीं। फिर आने लगे, वो तो बहुत वैसे भी बहुत साइलेंट है, सब कुछ है, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कुछ किया नहीं। तो उसके बाद जब हमने बोला ना दीदी का कैसे माँ की तरह इन्होंने पाला, हमारी लौकिक माँ से ज्यादा आत्मिक स्नेह दीदी ने दिया, और स्नेह ही नहीं दिया, डांट भी जो है लौकिक माँ से कई गुना ज्यादा मिली है। लेकिन विशेषता देखो, ये हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं था, कुछ नहीं था। कभी दीदी 1 घंटा समझाती थी, जैसे माँ समझाती है, स्नेह भी है, डांट भी है, सब कुछ कॉम्बिनेशन। लेकिन एक हम कभी नहीं, वो बाबा जो है जैसे मुलड़ा डाल देता था मुंह में, याद भी नहीं रहता था, बाहर आने के बाद याद रहता, अरे दीदी ने ऐसा। दीदी जब पूरा 1 घंटा हुआ वो बोलते थे, समझ में आया। विद्या बहन मेरे को देखती थी, 1 घंटे से दीदी इनको बता रही है, अरे भाई का कुछ है ही नहीं एक्सप्रेशन, ये क्या हो गया कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं है। फिर समझ में बाबा जो है बोला, यदि मैं कुछ शब्द बोल देता दीदी को, मेरा तो अकल्याण हो जाता। जो चेंज हो रहा था, जो संस्कार चेंज हो रहे थे, जो पॉलिसिंग कर रहे थे आत्मा में, मैं वंचित हो जाता। और बाबा ये कभी नहीं चाहते थे कि बच्चा ऐसी जो है निकल जाए। तो ये कहने का इसका सारांश क्या है, इन बहनों के द्वारा बाबा आपका कैसे उद्धार करेगा, यदि ये समझ में आ गई ना, तो वो आत्मा जो है जरूर पार हो जाएगी। ठीक है, कि दीदी हमें मधुबन लेके गई, एक ही क्या प्यार था। मेरे पास वो फोटोज है, कभी याद आती है तो मैं देख लेता हूँ, किस इनोसेंट से दीदी ने हमें सारा जगह घुमाया, बाबा से मिले, सब कुछ बहुत बहुत, मतलब वो पल ऐसे हैं जो बाबा प्यार करता, वही पल ऐसे हैं जो भूल नहीं सकते। ठीक है, तो उसके बाद हम आए, फिर एक इंसिडेंट में आपको बोलता हूँ, बाबा की मदद का एक कोरिलेट कर सकता है हर एक आत्मा अपने लाइफ में, कि बाप कैसे मदद करते हैं। और वो जब मदद करता है, मूल्य में था कि हजारों भुजाओं वाला बाप बैठा है, तो 2 भुजा वाले के पास क्यों जाते हो। जब हम 2 भुजा को ढूंढने लगते हैं, हजारों वाला पीछे हो जाता है। ठीक है, तो हमारा पहले से ही संस्कार रहा नहीं। बाबा जब से बाबा ने पहला वो दृश्य दिखाया कि मैं आपसे आपका टीचर हूँ, बहुत डिसीजंस हुए हैं, बहुत चीजें लाइफ में आई हैं, जो पूछना है अमृत वेला में क्लीन कट टचिंग, बच्चे क्या करना है, बस उसमें निश्चय वही करना है जो उसने बोल दिया है, उसी रास्ते पे चलना है। ठीक है, मेरे ऑफिस में ये मेट्रोलॉजी एक्ट आप जानते होंगे, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में बेचा जाता है तो उसमें एमआरपी लगी रहती है, और वो थोड़ा सा क्रिटिकल एक्ट है,
कुछ पकड़ा गया, जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसके हिसाब से 25,000 रुपये का आपको पेनल्टी लगती है और आपकी कंपनी को सील कर सकते हैं। अच्छा हुआ कि हमारे सुमाना फाटा में जो अमर देवी है, वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट मिला जिसमें एमआरपी नहीं था। सीनियर डायरेक्टर, 2 इंस्पेक्टर और 2 गनमैन ड्राइवर लाल बत्ती से गाड़ी में अंदर आ गए। मैं अपने केबिन में था, वो अंदर प्लांट में घुस गए। मेरे को ऑफिसर का फोन आया, सर यहाँ पे 2 लोग आ गए हैं, वो बिल्कुल सीबीआई की तरह सारा चेक कर रहे हैं, मेट्रोलॉजी वाले। और मेरे को पुरानी कंपनी का केस पता था, उन लोगों ने 2 लाख रुपया दिया था, 2 दिन तक बंद हुई थी कंपनी हमारी। मैं थोड़ा सा हिल गया। तो जैसे ही मैं अंदर गया, देखा वो लोगों ने पंचनामा बोलते हैं ना, स्वीकृति लिखा वो बना लिया। मेरे को बोलते हैं आप इसमें साइन करो। मैंने क्या करूं? वो पल था, मैंने बाबा को बोला, बाबा प्लीज आ जाओ। मैं चाय लेके गया, उसको ऑफिस बॉय को ले गया। मैंने कहा सर आप वाटर लीजिए। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है। ऐसे करके वो आ रहे थे, साइन करो। मैंने कहा चलो ना सर, चलो ना। ऐसे करके मैं केबिन तक उनको लेके आ गया। मैं यहाँ पे बैठा, वो 3 यहाँ पे बैठे थे। जैसे ही केबिन में आए, इमीडिएटली वो इंस्पेक्टर को बोलता है डायरेक्टर, वो जो पंचनामा बनाया है ना उसको फाड़ दो। जो बॉक्स सील करके जो है गाड़ी में रखे थे, उसको गनमैन को फोन करते हैं, वो बॉक्स लेके आओ। मेरे को पकड़ा दिए, बोला ये बॉक्स पकड़ लीजिए। हमारे पास रजिस्ट्रेशन भी नहीं था, पता नहीं था, नया ऑर्गेनाइजेशन था, बहुत बड़ा केस बन सकता था। बोला ये बॉक्स भी रख लीजिए, वो फाड़ दिया। इंस्पेक्टर को बोलते हैं आप इनकी मदद करना, कल फॉर्म लेके आओ, इनका रजिस्ट्रेशन करो। चाय भी पिया, पानी। मेरे आंखों से जैसे आंसू निकलने लगे। ये बाप क्या करता है, कौन करेगा इतना प्यार? जो गाना बोलते हैं कदम कदम में, मैंने कहा ये सब कुछ तो कर रहा है ना। वो जाके नेक्स्ट डे आया, उसने फॉर्म भराया, बोलता है सर ये आपने क्या किया? मैंने कहा कुछ नहीं, ये हमारे डिपार्टमेंट के सबसे करप्ट ऑफिसर है, और वो बोलते हैं कि इनसे पैसा नहीं लेना है, इनका करना है। तो ये बाबा कैसे मदद करते हैं आपको, यदि सच्ची दिल है, सच्चे दिल से उसको अपना माता पिता बनाया है। जैसे हम यहाँ के अपने माता पिता को सच्चे दिल से मानते हैं ना, वैसे ही सच्चे दिल से यदि उस पिता को हम अपना मानते हैं, वो बधाईमान है। हर सेकंड आपकी मदद करने के लिए बधाईमान है। हर सेकंड आपको मदद करेगा, दुख की एक घड़ी नहीं आने देगा, आएगा और आपको दिखाएगा मैं साथ में हूँ, साथ में चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये कैसे भी, ऐसे तो बहुत सारे बाबा ने मदद के मुझे। कोई अमृत वेला ऐसा नहीं जब बाबा वो प्यार ना करे तब तो मैं खाना, मैं दीदी को कई बार बोला, मुझे तड़फन होती थी कि रात में सुबह कब आए। ये 6 साल तक ये चला प्यार, एक अजीब सा प्यार हो गया। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे बोलते हैं ना 2 कपल्स को प्यार हो जाता है, जब बाबा बोलते हैं ना उनका बेकारी प्यार नहीं होता है, कुछ दिन पहले ही आया था। एक अजीब का प्यार, मतलब आप इसके साथ ही जीना है। मतलब वो जो बोलते हैं ना बहुत टच हार्ट, बस अंदर से ऐसा प्यार करेगा कौन? वो प्यार करते रहा, एक घड़ी ऐसी आई हम उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिए। हमने भी उसको, उसने प्रपोज किया, हमने एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा स्नेह बाबा के साथ में होने लगा। और उसके बाद हम एक बार मधुबन गए थे, सेकंड टर्न। दीदी से बोला कि हैप्पी टर्न में गए थे। देखो बाबा कैसे, बाबा बच्चों के, मैं और कुलकर्णी भाई की फैमिली थी। हम थोड़ा लेट हो गए, हॉल फुल हो गया। हॉल फुल हुआ, ये माताएं जो है टॉप ऊपर में बैठ गई। अब हमारे साथ में यश और सैली बहन भी थे। उतना बड़ा हॉल है, 3 बार इधर चक्कर मारे, 3 बार इधर चक्कर मारे, पाँव थक गए। बोला अब डिसाइड, सारे डोर बंद हो गए। अब बोला अब हम जाके गार्डन में बैठ जाएंगे। जस्ट मेरे को ऐसा, मैंने कहा बाबा ऐसा क्या कर्म किया जो मैं नहीं बैठ सकता आपके सामने में? ऐसा क्या कर्म किया जो आपके सामने में नहीं बैठ सकता? जैसे ही ऐसी बोला, ये जैसे हमारे बड़े जॉन हेड को, कौन कौन है हमारे यहाँ पे, यहाँ की
जॉन है, सुनंदा दीदी, इसी लेवल की एक दीदी बिहार की, वो तो पीछे पता चला। सारे डोर बंद होने के बाद बाहर आए, बोला भैया कुलकर्णी भाई ये लोग तो बैठ गए, इन्होंने डिसाइड कर लिया था, इधर आओ, अंदर जाना चाहते हो? मैंने कहा हाँ दीदी। तो फ्रंट में मुझे बोले उधर जाके बैठ, खड़े रहो, इतनी, वो तो पीछे पता चला, उधर जाके खड़े रहो, मैं आती हूँ अंदर। मैंने कहा नहीं दीदी, और है मेरे साथ में 3। ऐसे उसने आप भी नहीं बोला, मुझे याद है, वो तू जाके अंदर खड़ा रहे, मैं आती हूँ। जैसे ही अंदर गए, वो दीदी चेयर लेके आ रही है, वो दीदी नहीं कर रहे थे, वो बाबा कर रहे थे, वो बाबा का प्यार था, वो कोई और नहीं कर रहा था, ठीक है। वो क्या कहते हैं, चेयर लेके आई दीदी, बोला भैया बैठ जाओ यहाँ पे, तुम इधर बैठो, मैं उनको बाहर, उनको भी मैं देखती हूँ। एक एक करके उनको भी लेके आए, फ्रंट में बैठाया। कौन करेगा इतना प्यार? इस प्यार में आदमी, आत्मा ही फिदा नहीं होंगे तो क्या होंगे? वो क्या होता है 2 बजे उठना, वो तो जस्ट एक है, लेकिन इस ढंग से कैसे, इस ढंग का प्यार बाबा के अलावा कोई कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। ये अनुभव वहां का हुआ। फिर जब अचानक हमारे पास में लास्ट के इसको एपिसोड को क्लोज करेंगे, अचानक आप लोगों को तो पता है ही है, 19 में हम लोगों को बहुत बड़े एग्जाम से आए, मेरे को हार्ट का हो गया अचानक, 1 ही महीना हुआ था, माता जी को जो है अनाउंस हो गया उनको ये है। वो घड़ी कैसी हो सकती है? आप आइंदा लगा सकते हैं, जब नजदीक में आता है वो सारी चीज। अकेले हम ही थे यहाँ पे, और कोई नहीं थे। तो जैसे ही अनाउंस किया, ऐसा नहीं, मुझे बाबा में अभी भी बहुत ज्यादा निश्चय है कि वो पिता मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने हर मुसीबत में साथ दिया है और अनकंडीशनल लव किया है। कैसे छोड़ सकता है? कभी नहीं छोड़ सकता। तो हमने जस्ट दीदी को पहले फोन किया, दीदी ऐसा हो गया है, जबकि कुलकर्णी भाई मेरा काफी नजदीक का दोस्त है, मैंने उसको भी नहीं बताया। मैंने कहा दीदी, हमारी जो सेंटर की दीदी है, बाप समान है, दीदी को बताना बहुत जरूरी है। दीदी को बोला रेनू के उसमें, तो दीदी ने एकदम, दीदी को भी एकदम सौ जैसा लगा, नहीं ऐसा क्या हो गया, क्या नहीं है। फिर चलता रहा, पता नहीं क्या हुआ, जैसे बाबा ने बागडोर संभाल ली है। आप विश्वास नहीं करेंगे, 1.5 साल में जस्ट एक, जैसे कोई खंबा नहीं रहता है, ऐसा हो गया था, और काम कोई और कर रहा है, काम कोई और कर रहा है। जैसे अमृत बेला में उठता था, एक बार बहुत ज्यादा टेंस हो गया, ऐसे आंखें बंद थी, बाबा जैसे सामने में खड़े हो जाते हैं, कहते हैं बच्चे ये समय भी चला जाएगा, ये समय भी चला जाएगा। जब बाबा बोलता था फिर तो मैं उड़ने लगता था, आ गया अभी, ये संभाल, ये करेगा, अभी काम करेगा, इसकी सजनी हूँ, ये काम कर, प्रीतम काम करेंगे। मेरा एक बहुत स्पेशल वर्ड था बाबा को, माता पिता के रूप में तो उसको था ही था, मैं बहुत ज्यादा उनको एज ए मेरे प्रीतम करके उनको याद करता, ये संभालेंगे, अभी जो कुछ करना है ये करेंगे, कहाँ जाना है, किस डॉक्टर को मिलना है, क्या करना है, सब काम करता था, सब काम करता था। कि जिसने शरद पवार का सर्जरी किया है यहाँ का, उस डॉक्टर मिल गया, उसने सर्जरी किया, वो भी अचानक एक दिन उसने बोला। मतलब कैसे कैसे बाबा मदद करते रहा, कैसे कैसे काम करते रहा। उसी कंडीशन में घर बन रहा था,
मैं छोड़ दिया बाबा, संकल्प करके मैंने कहा बाबा ये आपका है, आपको करना है करो, नहीं करना है मत करो, जो कुछ करना है। लेकिन एक चीज होता था, 1 साल तक मैं अमृत वेला करता था तो बाबा को 10 मिनट जरूर उस घर में लेके जाता था और विजुअलाइज पर बाबा जाके सब कुछ कर रहे हैं। इसी ड्यूरेशन में क्या हुआ, एक दिन मैंने दीदी लोग बंगलौर गए थे, दीदी ने मुझे सौभाग्य दिया था मूल्य पढ़ने का 10 दिन। आपको याद होगा, डॉक्टर भाई को याद आ जाएगा अभी। देखो कैसे बाबा काम करते हैं। मुरली में बाबा का रोज महावाक्य आता है कि बच्चे मैं सुप्रीम सर्जन हूँ, करेक्ट। कितनी मूल्यां, तो दीदी ने तो मुझे बहुत ट्रस्ट किया, बहुत चांस दिया मूल्य पढ़ने का, है ना। दीदी और बाबा, है ना, बाबा तो है ही हैं, उनके बिना तो जो पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो कितनी बार हमने खुद पढ़ा होगा, कितनी बार इन कानों ने सुना होगा मैं सुप्रीम डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं सुप्रीम सर्जन हूँ, डॉक्टर नहीं। लेकिन सुप्रीम सर्जन का मतलब क्या, कभी समझ में नहीं। वो बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, काम खत्म, करेक्ट। यही चला इतने सालों तक। जब एक एक महावाक्य बाबा का हो, जब उस दिन मैं यहाँ पे पढ़ रहा था, सब थे यहाँ पे बच्चे, जैसे वो सर्जन होते हैं, वो कैसे जो है शरीर का जो है ऑपरेशन करते हैं। मैं सुप्रीम सर्जन हूँ, मैं आत्माओं का ऑपरेशन करता हूँ। बाबा यहाँ पे बोल रहे हैं, देखो बाबा ने बहुत कार्य कैसे कर, बाबा यहाँ माप के बोल रहे हैं, यहाँ पे इंटरनल आत्मा में थर्ड में दृश्य दिखा रहे हैं। कभी नहीं, कभी समझ में नहीं आया क्या दृश्य दिखाया, पूरा थिएटर सामने में लेके आ गए। यहाँ पे सर्जन क्या करता है, पेशेंट को ऐसा बना देता है, संपूर्ण समर्पित हो जाता है वो। ऐसे होता है, यदि पेशेंट थोड़ा सा हिलेगा डुलेगा, सर्जन कर पाएगा उसका ऑपरेशन, नहीं कर पाता है। मतलब वो मृत्यु समान बन जाता है, सर्जन फिर अपना काम करता है, करेक्ट। यही होता है। बाबा ने वो दृश्य दिखाया, मैं थोड़ा सा डगमग हो रहा था इस दृश्य में, भटक रहा था मन, बाबा कैसे मदद करते हैं। तो बाबा ने क्या किया, बच्चे ऐसे ही इस मन और बुद्धि को संपूर्णतया समर्पण कर दो, तो बाप इस आत्मा का ऑपरेशन करेगा। यदि तुम अपनी मन और बुद्धि को चलाओगे, जैसे वो सर्जन यदि उसको बेहोश ना करे, वो ऑपरेशन नहीं कर सकता है। इसी तरह जब आप अपने मन और बुद्धि से संपूर्णतया समर्पित नहीं होंगे, तो बाप संपूर्ण आपके आत्मा का ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। तो ये महावाक्य, ये पहले भी था, बीच में देखो योग के टाइम का मुझे एक बहुत अच्छा है, मैं संपूर्णतया समर्पित हो जाता हूँ, जैसे सरेंडर हो गया हूँ। कोई संकल्प नहीं कि मैं इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, बस बैठ गया, जो काम करना है उसने करना है। हमारे अंदर इतनी ताकत थोड़ा है हम कुछ कर सकते हैं। तो बाबा जो काम करना होगा वो काम करते रहेंगे। ये कुछ एक्सपीरियंस आपके सामने में रखे, है ना। जो वैसे तो बहुत है, जब कभी आने वाले टाइम में दीदी को लगेगा, बाबा को लगेगा बच्चों के सामने में रखने चाहिए, तो बहुत सारे हैं जो, ये तो क्या, ये जो अनुभव आपको बताए, ये दिखने वाले अनुभव बताए जिनको आप कोरिलेट कर सकते हो, देख सकते हो। अब दूसरे अनुभव जो आत्मा को इंटरनल होते हैं, उनको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, उनको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। वो अनुभव कैसे बाबा कराता है, क्या अतीन्द्रिय सुख होता है, क्या शरीरीपन होता है, क्या उसकी चीजें हैं, ये बहुत चीजें जो है वो इंटरनल है, उनको जो है नहीं कर सकते। बीच बीच में बाबा ने एक चीज, मैं उसको करके कंप्लीट करूंगा। जब जब कुछ बच्चा रास्ते से दूर जाता है तो क्या होता है, छोटा बच्चा है चल रहा है, उसको चलाना सिखाना होता है, तो माँ बाप क्या करते हैं, चलने से देखते हैं, और लेकिन नजर कैसे रहती है, बच्चा गिरे नहीं, करेक्ट। बच्चा गिरने की स्टेज में होता है तो क्या करते हैं माँ बाप, इमीडिएट पकड़ लेते हैं, इमीडिएट पकड़ लेते हैं। बाबा की यदि मुरली को आप सुनो बहुत ध्यान से, बाबा हर एक चीज, जैसे बच्चे को ए फॉर एप्पल करके और सामने में चित्र दिखाते हैं, ऐसे ही बाबा हर मूल्य को कोरिलेट करना होता है, ठीक है। जैसे बाबा बोल देते हैं, बच्चे आप
काम विकार में गिरे, 5वीं मंजिल से नीचे गिरोगे। विजुअलाइजेशन होता है, 5वीं मंजिल से कोई गिर गया, घुटघुट टूट गया उसके। ऐसे ही बाबा के ज्ञान में यदि ये इस ढंग का चीज होता है तो मतलब वो 5वीं मंजिल से गिरने का है। बाबा जैसे बहुत प्यार से जैसे उसको समझाते थे। ऐसी जब मैं रास्ते से थोड़ा सा, जैसे बच्चा चल रहा है, माँ बाबू की पैनी नजर उस पे है, उसको गिरने से पहले पकड़ लेते हैं। जब भी मैं थोड़ा सा डगमग होने लगता था, बाबा मुझे पकड़ लेते थे, बाबा मुझे पकड़ लेते। अमृत बेला में टच कर देंगे, नुमा शाम में टच, बच्चे आज जाके इसका क्लास सुना। ये सत्यता बता रहा हूँ। दादी जानकी का क्लास सुनने के लिए बाबा ने मुझे हजारों बार टच किया। बच्चे ये सुनना है, जाके सुनो। सत्यता वहां पे झलकेगी। वो उसने बोला कब है, वो वाणी में सत्यता आएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम बाबा को समर्पण कर देते हैं, देखो एक क्या है अंदर की, मतलब जैसे हम बोलते हैं खान पान, ये पवित्रता, ये परहेज है, ये परहेज है। जैसे डॉक्टर बोलता है ना, दवाई के साथ कुछ देता है, परहेज करना, ये परहेज है। धारणाएं क्या है, धारणाएं बहुत सूक्ष्म है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं गलत तो नहीं सोच रहे हैं, किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं तो उसका नुकसान मेरे को ही हो रहा है। तो बाबा इस लेवल पे जाके मदद करता है। बट कहने का भावार्थ क्या है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि शायद ऐसे कुछ कर्म किए होंगे बिना पुरुषार्थ किए हुए। मैंने कभी अपने जीवन में जो है पुरुषार्थ नहीं किया। बाबा को योग लगाने में, ज्ञान की मूल्य को पढ़ने में, ये दो मेरे तो जीवन के सांस हैं, मुरली और अमृत बेला। इतना सब कुछ होने के बाद ये कभी मिस नहीं हुआ, क्योंकि उसका काम है, वो कर रहा है। उसको बागडोर दे दी तो फिर डरने की क्या चिंता है, साथ है ना। कर्मों का तो कर्मों की गुह्य गति समझ में आती है। कभी हमने इतना बीमार में वो सब कुछ बाबा को ये नहीं बोला आप ये करो, कभी नहीं। वो पिता है, माता पिता है, उसका कर्तव्य है, बधाई मान है वो मदद करने के लिए। वो मदद नहीं करेगा तो कौन मदद करेगा, कौन मदद करेगा बताओ। वो बधाई मान है, उसने बना के रखा है और वो मदद करेगा। ये संपूर्ण निश्चय जब हमें हो जाता है ना, वो करेगा, वो आएगा और करेगा। और ये 100% जो है निश्चय है, किसी भी हालत में करेगा। लास्ट एक एक्सपीरियंस जो सुना के क्लोज कर दूंगा। इसी जब हम बीमारी हालत में थे, रेणुका ही चल रहा था, हम आ रहे थे यहाँ से, मेरे गाड़ी के नीचे एक ओल्ड 60 इयर्स का स्कूटर के मेरे गाड़ी के 4 व्हीलर के नीचे आ गया। ये लोकमान्य हॉस्पिटल के सामने में। ड्रेस भी नहीं था उस दिन, यूनिफॉर्म भी नहीं था। तो मैं जाता तो भाग सकता था, कोई मुझे रोक रहा था, रुक जाओ। जैसे ही रुका, लोगों ने घेर लिया। उसको लगा नहीं ज्यादा, गिर गए थे स्कूटर से। वो मेरे को बोलते हैं आप यहाँ से भाग जाओ, मेरा बच्चा आएगा तेरे को मार देगा। बहुत क्लियर कट वर्ड वो बोल रहे थे, आप चले जाओ, आपको मार देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं अंकल, आप उठ तो जाइए, वो मारेंगे तो कोई बात नहीं। उनको उठाया, और कोई उठा नहीं रहे, सब देखने के लिए बैठे हैं, उठा कोई नहीं रहा उनको। उनको उठाया, जैसे ही उनको उठाया, 2 बड़ी गाड़ी आ गई, 3-4 लोग आ गए, उसके 2 बेटे, बहू, वाइफ, सब आ गए अग्रेसिव मोड में। जैसे ही मेरी ओर बढ़े, बाबा को कुछ नहीं, ऐसे नहीं, कुछ भी नहीं बोला। बाबा कहाँ, उस टाइम तो डर रहा था, मैं कांप रहा था। जैसे ही वो सामने में आए, उसने एक पाग पीछे कर लिया। बोलता है, ऐसी वर्डिंग उसने बोला, आपके साथ भगवान है, आप जाइए, आपके साथ भगवान है, आप जाइए। मैं रुका नहीं, मैंने कहा आपका जो भी खर्चा नहीं, आप जाओ। ऐसे करके उसने हाथ जोड़े, आप जाइए। उसका बेटा जो खूंखार, दिखने में भी ऐसा लगता था मार देगा मुझे, आपके साथ भगवान है, आप जाइए, हम चले जाएंगे। मेरे तो जैसे आंसू निकल गए।
मेरे को ऐसा तड़फन होने लगा कि कैसे गाड़ी को लेके जाऊं और बाबा के पास बैठ जाऊं। जैसे ही मैं अंदर गया तो जो है टप टप आंसू निकलने लगे। तो कई बार ऐसे होता था अमृत वेला में या नुमा शाम में, आंखें डब डब हो जाती थी। माता आती थी कि आपको क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, तबीयत ठीक है? नहीं नहीं, आंखों में ना वो प्यार के आंसू निकल रहे होते थे। अब कैसे बोलूंगा कि मेरे को ऐसा प्यार हुआ है? एक दो बार बोला उसको, मेरे को प्यार हो गया बाबा से। जब उन लोगों ने घेरा मुझे, मैंने कहा प्यार हो गया, इतना इतना प्यार आप कर सकते हो तो बोलो, मैं सब जो कुछ आप बोल रहे हो सब करूंगा। प्यार हो गया मेरे को, मैं क्या करूं अभी, मैं कुछ नहीं कर सकता। हैं वो बोलने लगे, नहीं, उन लोगों ने बोला, भाई को भी फोन किया, ये पागल हो गया है, इसने पूजा वूजा सब कुछ करता नहीं, ये पागल हो गया है, इसको लेके चलो। फिर उन लोगों ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि जैसे ही पापा के बने घर में खुशहाली आने लगी। उसको रिस्पेक्ट देना, इतना रिस्पेक्ट देने लगा मैं, जैसे वो माता, उसने कभी उतना रिस्पेक्ट नहीं पाया। चेंज होना जब शुरू होता है, उनको दिखता है ये सही जगह पे जा रहे हैं, सही जगह पे। हमारा चेंज होना ही एक इंडिकेशन है कि हम सही रास्ते में हैं। यदि हम चेंज नहीं हो रहे हैं तो हमारे परिवार वाले कोई एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आज उसको बहुत अच्छा लगता है, वो बार बार बोलती है, परसों भी बोली थी दीदी को बुलाइए यहाँ पे, और अभी कोई आएंगे तो मैंने कहा आएंगे, दीदी का तो अपना घर है वो हमारा क्या है, बाबा का घर बोले तो जो निमित बहनों का घर है ना। तो ये कुछ बहुत जो है एक्सपीरियंस थे बाबा के साथ के, जो आप लोगों के साथ शेयर किए। दीदी तो हमेशा माँ की तरह पाला है, माँ की तरह डांटा है, और जब वो डांटती हैं तो हमें लगता है हमारे जीवन को कोई पॉलिश कर रहा है, और हम हमेशा कोशिश करते हैं वो डांटते रहें और हमारे जीवन को संवारते रहें। और ऐसे ही प्यार जैसे बाबा लौटा रहा है, अनंत प्यार जिसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकते, ऐसे ही ये बहनें भी प्यार देती हैं, रियल में प्यार देती है। उसको समझना हमारा काम है कि वो कैसे उसको समझ सकें और कैसे उसको संभाल सकें और कैसे उसको चेंज कर सकें। दीदी ने एक नजर दी, एक बार बोला, आप जोशी भाई, आप खान पान की शुद्धता है? हमें नहीं बताया था। हमने बोला नहीं दीदी, बाप के सामने कैसे झूठ बोल सकते हैं, आप इतना सब कुछ करते हैं, आप ये छोड़ दीजिए लहसुन प्याज। जैसे ही दीदी ने बोला, घर से उठाया फेंक दिया, परमानेंट। हमें कभी बोला ना, देखो इलास्टिक को जब खींचोगे, जब वो छूटेगी, वो फोर्सफुली वो करेंगे। स्वतः ही धारणा, जहाँ पे कुछ करना ना पड़े, सिर्फ वो चीज हो जाए। यूनिफॉर्म जिस दिन से हुआ, वो मुकुल भाई मॉर्निंग में आए थे, दीदी मधुबन में थी, विद्या बहन मुरली पढ़ रहे थे, मुकुल भाई ने नहीं किया। अभी जैसे खाना इनने छोड़ा है, वो इनने नहीं, वो बाबा इनके द्वारा किया। जो चीज मैं सूक्ष्म में कैच नहीं कर पा रहा हूँ, वहां पे बाबा साकार में किसी को लेके आता था। वो आए, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने अपने दो तीन चीजें बोली मुकुल भाई ने। उस दिन भी मुझे याद है, मुरली थोड़ा सा सही ढंग से पढ़ो, कोई ऐसा करता है, कोई ऐसा करता है। वो ऐसा बोल के मुकुल भाई, दो उनको कहीं प्रोग्राम में जाना था, दो चार वर्डिंग बोल के वो निकल। उसी टाइम में वो यहाँ पे बोल रहे हैं, और बाबा जैसे सामने में आके मुझे दिखा रहा है, बच्चे देखा यूनिफॉर्म में है। इमीडिएट आत्मा को संकल्प आया, मतलब प्रिंट कर दिया। उसके बाद हम, मुझे नहीं लगता दीदी हम कभी आए, इच्छा नहीं होती है। मतलब यहाँ तक होता है कि घर में भी जब आप देखेंगे, मेरे पास में कोई कपड़ा नहीं है यूनिफॉर्म, ये इसके अलावा सारे ऑफिस में रखे हैं, और वो 6 साल से ऑफिस में 6 साल से ऑफिस में है, वो नहीं रखे। चेंज मतलब परमानेंट चेंज, चेंज मतलब स्वतः चेंज, चेंज मतलब सहज चेंज, जिसमें रस्सा कस्सी हो, वो चेंज होना है। वो आज नहीं तो कल वापस आने वाला है, क्योंकि वो जबरदस्ती करके किया है। तो ऐसी सारी चीजें लाइफ चेंज होती गई, और जो है आगे चलते रहे। परिवार तो हमेशा बहुत ही मतलब ब्राह्मण परिवार, जैसे बाबा बोलते हैं ना
ऐसा परिवार आपको सत्युग में भी नहीं मिलेगा। ये डेफिनेटली ये हकीकत है। जब हम हर आत्मा को छोटी हो बड़ी हो एक स्नेह से देख रहे हैं, ठीक है, हम बच्चे निमित्त का तो जो है काम है हर बच्चे को उसके हिसाब से, जैसे बाबा भी बोलता है ना, उसके हिसाब से उसको देखना। लेकिन हम जो स्टूडेंट हैं, हमारा कर्तव्य है हर एक आत्मा के प्रति स्नेह होना, रिस्पेक्ट होना। और रिस्पेक्ट कोई ऐसी चीज नहीं है कि रिस्पेक्ट मुंह से दी जाती है, रिस्पेक्ट अंदर से आती है, वो रिस्पेक्ट होता है। और बाबा सिखाते हैं, और बाबा इतना हमारी इज्जत करता है, हम किसी की इज्जत नहीं करेंगे तो फिर हम कहाँ पे बोल सकते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं। हर चीज में बाबा मुझे इतना ध्यान रहता है, चाहे मैं ऑफिस में हूँ कहीं, मैं कुछ ऐसा काम नहीं करूं जहां पे ब्रह्मा कुमारी का नाम आए। वो आए तो अच्छे के लिए आए, नहीं तो उस प्रीतम की इंसल्ट हो जाएगी, और जिसको मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि स्नेह प्यार है बाबा के साथ में, इतना वो इतना प्यार लुटा रहा है कि हम उसका रिस्पेक्ट नहीं रख सकते। ये हमेशा ध्यान में रहता है। घर में भी कभी भी उनको बोलेंगे, कोई बात नहीं, मैं जोर से नहीं बोलता। एक ही बार हुआ था जब यश को 2 झापड़ मार दिए थे, मैं शॉक हो गया था, मैंने कैसे मार दिए। मैं दीदी को बोला मैं 6 महीने तक नहीं आने वाला हूँ सेंटर। दीदी को आज मैंने बताया नहीं, उसका भी यही था। मैंने कहा बाबा के बच्चा कैसे ऐसे झापड़ मार सकता है, बाबा मुरली में बोलता है ये नहीं, और मैं कर रहा हूँ, तो फिर मैंने किया क्या इस सेंटर में जाके, उसकी पालना का रिटर्न क्या है मेरे में। मैंने उस दिन सबक ली, बाबा मेरे से गलती होगी, अब कुछ भी हो जाएगा, मैं बच्चे पे हाथ नहीं लगा। आप मुरली में बोलते हो, वो मेरे को मेरी लाइफ में दिखना चाहिए, जितना हो सकता है। नहीं करूंगा, नहीं किया उसके बाद। तो ये सारा चीज, थैंक यू सो मच दीदी। बाबा तो हमेशा थैंक यू भी नहीं बोलेंगे क्योंकि वो अपना है। तो ये सारा चीज था। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। वैसे तो जोशी भाई की विशेषताएं सारी आकांक्षा बहन ने शुरू से ही बता दी हमारी थी, विशेषता नहीं है बाबा की। और उन्होंने जो वर्णन किया कैसे बाबा मिले और कैसे बाबा से प्यार हो गया, तो सच में सुनते समय सभी की आंखें भी गीली हो गई थी। आशुक माशुक का प्यार जैसे होता है, कोई परवाने को क्षमा मिल जाती है, तो ऐसे क्षमा मिलते ही, शिव बाबा मिलते ही जैसे जोशी भाई फिदा हो गए, संपूर्ण समर्पण बुद्धि जिसको कहेंगे। और उन्होंने एक एक शब्द जो याद रखा है, सच में हमने उनको पूछा था कितना % निश्चय है, तो उन्होंने 100% निश्चय प्रूव कर दिया। क्योंकि इतनी बड़ी खुद की बीमारी और रेणु बहन की बीमारी, दोनों बीमारियों को निश्चय बुद्धि ना होते तो सोचते थे कि बाबा ने बीमारी दिया क्यों। लेकिन उन्होंने जो अनुभव सुनाया कि बाबा ने उसमें कैसे मदद किया, तो दुख को भी बाबा की याद में उन्होंने सुख में कन्वर्ट किया। तो ये निश्चय बुद्धि की विशेष उनकी निशानियां हैं। बाकी हर सेवा में उनका हमें साथ रहा है। ट्रांसपोर्ट की सेवा में भी उन्होंने बहुत सहयोग दिया, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के सब बड़े जो है ट्रांसपोर्ट कंपनी सबसे बड़ी, तो वहाँ पर उनके दोस्त हैं, वहाँ पर बहुत अच्छी सेवाएं की। और जो भी मेले वगैरह या रैली या बड़े कार्यक्रम सेंटर की तरफ से हुए, तो उसमें तन मन धन सब प्रकार से सेवा देने का सहकार्य, मतलब बाबा के जैसे कि खुद का है हर चीज, ऐसे वारिस बच्चे की निशानी जैसे होती है, वैसे हर बात में उनका मॉरल सपोर्ट जिसको कहते हैं वो हमें मिलता रहा अभी तक। और खास करके बाबा मूल्यों में कहते हैं कि अगर आपके पास धन है तो बड़े बड़े सेंटर खोलो, ताकि उसमें अनेकों का कल्याण होता रहे। तो हम यहाँ विशेष ये बात नोट कराना चाहते हैं कि जरूरी नहीं है कि सेंटर खोलो मतलब जमीन लो और उसको कंस्ट्रक्शन करो और ये करो और तभी किसी का कल्याण हो सकता है, जरूरी नहीं है। तो उसमें से भी हम जो कर सकते हैं, बुद्धिमान
शिव बाबा है और उनके बच्चे मास्टर बुद्धिमान है, तो बरोबर ये बात को सही रूप से बुद्धि में पकड़ करके जोशी भाई के द्वारा अनेकों सेंटर उसका कल्याण हुआ है। कई स्थान बाबा के ऐसे हैं कि जहाँ पर किराए के फ्लैट का किराया वो जोशी भाई के द्वारा बाबा दे रहा है और उसमें अनेकों आत्माओं का कल्याण हो रहा है। तो हम कभी जोशी भाई को अकेले नहीं देखते हैं, उनके पीछे उनके सारे वारिस बच्चे देखते हैं। उस सेंटर पर जितनों का भी कल्याण होता है, कोई कोर्स भी करते होंगे, एक दिन भी आके जाते होंगे, या उस सेंटर के द्वारा जितने भी डोर आउटडोर जो भी सेवाएं होती होंगी, तो सारी सेवाओं के शेयर्स जो है आपके खाते में जरूर जरूर जमा होते हैं और बाबा एक का पदम गुना देने के लिए बना हुआ है। तो ये बहुत खासियत है आपके अंदर, जो आप निरंतर तब से अब तक ये अपना वचन को निभा रहे हैं। अकेले करना बहुत बड़ी बात होती है, खास बात है ये। और जोशी भाई बहुत निरंकारी है, आपने तो सुना ही है अभी, आप सभी इस बात के भी अनुभवी है। अभी आप जहाँ पर रह रहे हैं तो पहले दिन से ही आप ये बाबा का घर है, बाबा की सेवा है और मैं बाबा के घर में रह रहा हूँ, ऐसे आपका ट्रस्टी भाव है। तो जरूर वहाँ पर भी बहुत अच्छी सेवा हो जाएगी। पूना विले जो वहाँ पर अभी नया सेवाओं की शुरुआत हो रही है, तो आपके प्रैक्टिकल जीवन से ज्ञान, योग, धारणा और सेवा का बैलेंस आपका इतना ज्यादा है और आपका संबंध संपर्क में इतना ज्यादा स्नेह है, रूहानियत है, तो इसमें सभी आत्माएं बाबा की तरफ आकर्षित कल्याण होगा। वैसे आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। कल फिर हम मिलेंगे एक अनन्य रत्नों के साथ, उनका अनुभव सुनने के लिए। ओम शांति। थैंक यू। बंद करो। आपको मालूम है सेव करने का दूसरी